नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और ग्रुप डी और बैंकिंग के लिए अर्थमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर चल रहे थे, जिसमें से हम लोग 2-3 क्लासेस में देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। आइए आज भी हम नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आए हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। देखते हैं कैसे डील किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, there is 100%, there is 100% increase to an amount in 8 years at simple interest find the compound interest of rupees 8,000 after 2 years at the same rate of interest. ठीक है, ऑप्शन है 2500, 2000, 2250, 2125। ये क्वेश्चन बोला गया है कि किसी भी प्रिंसिपल में बोला है कि 100% का इंक्रीजेस हो रहा है और 8 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, तो उसी अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 8,000 रुपया पर 2 सालों का। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 100% इंक्रीज, 100% मतलब इटसेल्फ, यानी कोई अमाउंट 100 रुपया है तो ए 8 सालों में 8 ईयर्स में कितना रुपया इंटरेस्ट पे करेगा, 100 रुपया करेगा। 100% इंक्रीज मतलब कोई 100 से क्या हो जा रहा है, कोई 100 से 200 हो जा रहा है, तभी तो 100% इंक्रीज हो रहा है। तो 100 से 200 हो रहा है, इसका मतलब है कोई 100 रुपया प्रिंसिपल था तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज फॉर 8 ईयर्स में। तो देयरफॉर अगर हम 1 साल का निकाले तो 8 साल ना देकर 1 साल का निकाले तो 8 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसका मतलब है इसको अगर रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार में काटेंगे, 4 से 2 बार में 25, यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर 12.5% आ गया तो आपसे पूछा है कि भैया 8,000 पर 2 सालों के बाद सेम इंटरेस्ट क्या होगा। तो 12.5% का अगर फ्रैक्शन हम लोग निकाले, 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, 12.5 का मतलब 1/8 फ्रैक्शन हो गया, बाद में 24 एक 25 बटा यानी 1/8। इसका मतलब है कितने सालों का इंटरेस्ट पूछा है, 2 सालों का पूछा है, यानी अगर 8 है तो प्रिंसिपल मेरा 64 होगा, 2 सालों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 8 8 और इसका ऊपर 1, यानी कितना हो जाएगा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी सीआई जो होगा, सीआई आपका 8 8 16 1 17 यूनिट होगा। प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल आपका दिया है 64 यूनिट, हमने माना था प्रिंसिपल इक्वल टू 64। इस 64 का जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 8,000 के बराबर में है। तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा, 8 से काटेंगे 1000 में 8 बार में, यानी 125 बार में कट जाएगा। तो एक ये हो गया 125 बार में। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट है तो 125 यानी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 125 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35, 7 में 14, 3 17, 7 7 1 8 और 125 यानी 5 7 5 12 10 1 11 और 1 1 2 यानी 21 25 रुपया होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए रहा है, बोला है कि कोई सम सिंपल इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट साधारण ब्याज की दर से 100 सालों में 100% बढ़ जाती है। मतलब अगर 100 रुपया है तो 100% बढ़ेगी, मतलब अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया। अगर अमाउंट 200 रुपया होता है, प्रिंसिपल 100 रुपया है तो
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपया। ये जो 100 रुपया आया है ये 8 सालों का है, तो 1 सालों का निकाल सकते हैं, 8 सालों का, 1 सालों का निकाल सकते हैं। 1 सालों का निकालने का मतलब 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, और 8, जबकि हमें 8,000 पर 2 सालों का प्रिंसिपल निकालना है। तो ऐसा संख्या हम ये वाला प्रिंसिपल माने 2 सालों का, तो इसी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दिए, 1 साल का इंटरेस्ट लगे, दूसरे साल का निकाल दिए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 8 8 16 एक 17 यूनिट हो गया। और इस 64 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 8,000 दे रखा है, एक यूनिट का वैल्यू 125 आया है, तो इस 17 यूनिट का वैल्यू 17 इंटू 125 मतलब 2125, यानी 2,125 रुपया जो होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल के बाद ऑन ₹8,000। ये रही पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट सम what sum will give rupees 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% in 1.5 years compounded half yearly. ₹4,000, ₹36,000, ₹40,000, ₹36,000, ₹32,000 और ₹28,000। ये क्वेश्चन है, बोला है वो प्रिंसिपल क्या होगा जिस पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% और 1.5 सालों के लिए दिया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 244 दिया है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। इसका मतलब है इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो डिफरेंस फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 years का डिफरेंस अगर पूछता है तो डिफरेंस इक्वल क्या होता है, P इंटू R बटा में 100 का स्क्वायर पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डिफरेंस गिवन है, रेट गिवन है, टाइम P प्रिंसिपल आपको निकालना है। फॉर 3 years, अगर हमें 3 years का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, P इंटू R अपॉन 100 तो था ही का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 3 प्लस R अपॉन में 100 कर देंगे। ये है 3 years का डिफरेंस। ये दो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी माइंड में रखना चाहिए। समटाइम्स फॉर्मूला से क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सम से नहीं बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाएंगे। सॉरी, ट्रेडिशनल मेथड फॉर्मूला के 2 साल का डिफरेंस कितना दिया हुआ, कंपाउंड, लेकिन 10% बोला है। 10% बोलता अगर ईयरली बोलता, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली बोला है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 5%। बट 1.5 सालों में अगर हम 6 महीने के इंटरवल पर दे रहे तो इस 1.5 सालों में कितना बार पे करेंगे, 3 टाइम्स पे करेंगे। तो ये
3 ईयर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है 3 ईयर्स का, तो यहाँ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कितना डिफरेंस है 244 इक्वल्स टू पी इंटू आर कितना है भैया 5 अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 244 इक्वल्स टू पी इंटू 25 बटा में 100 फिर 100 2 जीरो आ सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100 400, यानी देयरफॉर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, यानी डबल जीरो 9700 ऑप्शन में तो आ नहीं रहे। तो देखते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग अलग कैसे निकालेंगे। 240 प्लस द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 10% इन 3 ईयर्स, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे, तो इसका हम लोग देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो ए निकाल सकते हैं, तो हम लोग 10% मतलब 5% का मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/20, 1/20, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 प्रिंसिपल मांगेंगे, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना निकालेंगे 1/20 करें तो 20 करेंगे तो कितना होगा, 1 जीरो कट गया यानी 400। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सब सेम ही होता है, ये हो गया। अब इसके पहले इस पर इंटरेस्ट लगा तो इस पर लगा देंगे, इसको ऐसे लगा देते हैं। यहाँ से कितना लगाएंगे भैया, इस पर 400 लगाएंगे 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 20। अब इसके पहले 3 इंटरेस्ट लगा हुआ तो इस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे एक, यानी ये आ जाएगा 20, और इस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, इस पर और इस पर लग गया, अब इस पर लगाएंगे तो कितना होगा भैया 1। तो अब बताया है कि भैया क्या पूछा है 244 रुपया डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, और डिफरेंस ए वाला पार्ट जो है डिफरेंस है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 20 20 40 20 60 और 1 61। इस 61 का वैल्यू 244 क्वेश्चन में दे रखा है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा 4 4 एकम 4 4 6 24, यानी 4, एक का वैल्यू 4 आ गया। तो भैया क्या पूछा है आपसे, व्हाट सम्स, इस 8000 का वैल्यू कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल जो होगा 32,000, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे, जल्दी से नोट करो। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप इजीली कैलकुलेट सकते हैं। यानी क्या क्या बोला है यहाँ पर 6 महीने के इंटरवल पर 1.5 साल में 3 बार देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5%। तो फॉर्मूला से अगर हम लोग करें, फॉर्मूला से कैसे करेंगे, फॉर्मूला से सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 3 बार पे करेंगे तो टाइम कितना मानेंगे हम लोग 3 साल मानेंगे, और 3 साल का डिफरेंस कितना है ये वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे 244 इक्वल टू पी इंटू 5 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 अपॉन में 100। तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 244 इक्वल टू पी इंटू 25 अपॉन में 100, 4 जीरो आ जाएगा, इंटू इसको कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20 या 60, 20 या 60 प्लस 1 यानी 61 बटा में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 एकम 25, 25 सौ के 100 यानी 400 ये आ गया। तो प्रिंसिपल इक्वेशन कितना होगा 61 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4 4 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 चौक 16 दूनी 32,000, यानी कितना आ जाएगा प्रिंसिपल मेरा 32,000, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो तो भी आप निकाल सकते हैं, ना याद हो तो आप उस प्रोसेस से निकाल सकते हो। ये दोनों डिफरेंस का फॉर्मूला है, 2 साल और 3 साल का।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस between compound interest and simple interest and simple interest on an amount on an amount of rupees 15,000 for 2 years is rupees 96. The rate of interest per annum is यानी 6%, 7%, 8%, 9%। तो ये है क्वेश्चंस। बोला है 15,000 रुपया है और 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 96 है पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो 2 सालों का पूछा है, यानी 2 सालों का दिया है, तो 2 सालों का क्या होता है? P इंटू आर अपॉन में 100 का पावर स्क्वायर, 2 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला। यानी डिफरेंस दे रखा है आपका 96 और प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपया, तो इंटू आर दे रखा है कितना भैया? आर ही तो निकालना है, यानी आर स्क्वायर अपन में, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपन में 1000, 10,000, 4 जीरो आ जाएगा 10,000। तो यहां से 3 जीरो कट कर दे, 1 2 3, 1 2 3, 5 से कटेंगे, 5 से 3 बार में 15, 5 दूनी 10, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब है आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 32 दूनी 64। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू 8%। यहाँ से आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8% मतलब भैया आर स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो आर इक्वल टू रूट ओवर 64 होगा, तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64, 8%। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ये डिफरेंस का फॉर्मूला जब 2 सालों का गिवन रहेगा, तो यहां से अच्छे से याद रखिएगा, डिफरेंस इक्वल्स टू पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये डिफरेंस का फॉर्मूला है कब? 2 इयर्स के लिए, फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स ओनली। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। There is a 40% increase in an amount. There is 40% increase in an amount in 8 years, in 8 years at simple interest. What will be the compound interest on rupees 10,000 after 3 years, at the same rate,
15,676.25, 6,305, 7,881.25, 4,728.75। ये क्या बोला है? बोला है कि 40% इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज होगा 40%, मतलब 100 से 40% इंक्रीज मतलब 140 होगा। ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा, इसका मतलब है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40 रुपया होगा। और सिंपल इंटरेस्ट 100 से 40 रुपया हो रहा है 8 सालों में। भैया 8 ईयर्स में बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर गए। 8 साल में इतना 40 रुपया हो रहा है, तो 1 सालों में कितना होगा? भैया इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 5% के हिसाब से होगा। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 5%, 5% मतलब कितना हो सकता है? 1/20। 1/20 मतलब आप क्या पूछ सकते हो? 3 सालों में 10,000 कितना हो जा रहा? कोई अमाउंट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स। अगर हम इसका 3 साल का निकाले आफ्टर 3 ईयर्स बोला, तो 20 का क्यूब कर देते हैं 8,000। 20 का क्यूब कर देंगे तो 8,000। ये प्रिंसिपल 3 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो भैया 8,000 को अगर हम जीरो से काट दें, यानी 400, 2 चौके 8, यानी 400, 400, 400। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, फिर इस पर भी लगेगा। इस पर कितना लगेगा? 400 पर 20 करेंगे, 1/20 मतलब कितना होगा? 20। अब इस पर भी लगेगा 20, इस पर भी लगेगा 20, और इस पर लगेगा 1। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4 4 8 4 1200, 1200 20 40 60 61, यानी सीआई कितना हो जाएगा? सीआई हो जाएगा 1261। सीआई कितना हो जाएगा? 4 1200 20 40 60 61। अब ये जो 8,000 है, 8,000 किताबों में क्या दे रखा है? 10,000 के बराबर में है। 10,000 के बराबर में, तो 1 0 2 0 प्रिंसिपल, एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1 0 3 0 कट कर देंगे, यानी 2 5 10, 2, यानी हम बोल सकते हैं 10/8। इसको और रिड्यूस करें तो क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो भैया 5/4 किसका आया है? 1 यूनिट का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 एकम 5, 5 6 के 30 के जीरो हाथ में का 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 एकम 5 1 6 डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड कर दे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना? 2 23, 4 पंचे 20 बचा 3, 4 पंचे 20, 3 0 4 7 28 बचा 2 25, 4 8 4 6 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1,576 रुपया 25 पैसा जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 1,576 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और 25 पैसा भी होएगा, उसको भी काउंट करेंगे, इसे छोड़ नहीं सकते। ऑप्शन में गिवन है। तो ये अभी तक 4 क्वेश्चन हुए हैं, 6 क्वेश्चन और बाकी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 5. In 2 years, in 2 years at simple interest, simple interest, the principal increases by 8%. What will be the compound interest earned on 10 lakhs in 2 years? In
यह है क्वेश्चन। बोला है कि 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो रहा, 8% बढ़ जा रहा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन अभी बना चुके हैं, इसी को देखते हैं कैसे बनाएंगे। भैया 8% इंक्रीज हो रहा, मतलब कोई प्रिंसिपल 100 रुपया है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 8% बढ़ जाएगा 108, मतलब इंटरेस्ट कितना देगा, 8 रुपया। 8 रुपया देगा, कितना परसेंट के, कितने सालों में देगा, 2 ईयर्स में देगा। 2 ईयर्स में देगा 8 रुपया इंटरेस्ट, तो देयरफॉर हम निकाल दें 1 ईयर में कितना देगा, डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4%। 4% को अगर फ्रैक्शन में निकालें, 4/100 मतलब 1/25। 4% का मतलब 1/25 हो गया। अब बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹10 लाख इन 2 ईयर्स, 2 सालों में। यानी इसका अगर इंटरेस्ट स्क्वायर कर दे, 25 का कितना हो जाएगा, 625। तो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 25। 25 दिवाएंगे, 25 और यहाँ सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, तो भैया सी आई कितना हो जाएगा, सी आई हो जाएगा 25 एक 51 यूनिट, 51 यूनिट। तो अब इस 625 का वैल्यू 10 लाख दिया है, 1 2 3 4 5, तो एक का वैल्यू निकल सकता है, 1 यूनिट का वैल्यू। तो कटेगा क्या, 25 से 4 बार में कटेगा, 25 बार में 4 0 0 0 0, 2 जीरो खत्म। फिर 25 से काटेंगे, फिर इसको अगर 25 से डिवाइड कर दें, 25 25, 5 8 40, 8000, 5 से काटेंगे 1600, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1600 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1600 आ गया। तो इस 51 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा भैया, 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर गुना कर दें, 51 को 16 से गुना कर दें, 6 कम 6 6 30 और 31 29 5 3 8, यानी आ जाएगा 81600, यानी 816 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूछा है, लोड शेडिंग की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई, कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 हो गए हम लोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन compound interest earned in 1 year on a sum of ₹25,000 at 20% per annum compounded semi annually and annually 125 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 375 रुपया। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस, बोला व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 year ऑन सम ऑफ ₹25,000 एट 20% पर एनम कंपोनेंट सेमी एनुअली एंड एनुअली। यानी 25,000 रुपया अमाउंट है, प्रिंसिपल है, उसमें 20% के रेट से 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो, और एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अगर इसको दो तरीके से बनाते हैं, अगर एनुअली है, एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है। 25,000 के भैया 20% के हिसाब से लगेगा, यानी कितना बोला है,
1 ईयर ऑन द सम ऑफ 25% पर एनम, 20% के हिसाब से 20/100, यानी कितना बोल सकते हैं, 20 से कट जाएगा 5 वाले, यानी 5000, यानी क्या हो जाएगा, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 5000। अगर हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया है, इसका मतलब है एक साल में, तो हाफ ईयरली मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, यानी 10%। और 10% का मतलब है 1/10। हाफ ईयरली होता तो साल में कितने बार पे करते, 2 बार पर पे करते, तो प्रिंसिपल जो होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना लिख लेगा, यानी 1/10 अगर निकालें तो 10 रुपया, 10 रुपया और 1 रुपया इसका लिख लेगा। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिख लेगा कितना लिख लेगा, 10, 10, 20 और 21, 21 लिख लेगा, 21 लिख लेगा। इस 100 का वैल्यू जो है 25,000 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2 के 250 रुपया। तो इस 21 का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, 250 को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, 5 एकम 5, 2 5 10, 2 12, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 5250। एक कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। डिफरेंस पूछा है भैया, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना है, 5000, 5250, यानी डिफरेंस कितना है, 250। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी एक ही अमाउंट है, एक ही प्रिंसिपल है, एक बार 10% के हिसाब से हाफ ईयरली हो जा रहे हैं और एनुअली 20% के हिसाब से। दोनों बार अगर हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, एनुअली काउंट करते हैं जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 250 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if in 2 years, if in 2 years at simple interest, at simple interest, the principal increases, the principal increases by 16%, by 16%, what will be the compound interest, what will be the compound interest earned on rupees 25,000 in 2 years at the same rate, at the same rate, 4,000 रुपया, 2160 रुपया, 2,000 रुपया, 4,160 रुपया। क्या बोला है, इन 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट जो है, बोला है 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल 16% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, 16% मतलब 16 रुपया इंटरेस्ट होगा 2 सालों में, 2 सालों में। तो 1 सालों में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8%। 8% को अगर फ्रैक्शन में निकालें तो 8/100, यानी 4 दुनिया, यानी 2/25 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, 2/25। तो बोला है कि भैया 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ निकाला है, तो 2 साल में कितना होगा, 625 यूनिट हम मान लेते होगा प्रिंसिपल। तो 1 साल, 2 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 रुपया करके लिख लेगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में कितना लगेगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4 रुपया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखला मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखला कितना लिखला, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, 50 50 100 यानी 104। तो इस 625 का वैल्यू दिया है 25,000, देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा, 25 से कम 25, 25 बार में 2500 के एक का वैल्यू 40। तो इस 104 का वैल्यू कितना होगा भैया, यानी 4 4 यानी 4160 4160 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा।
यानी सिंपल इंटरेस्ट का काम इतना ही तक है, सॉरी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इतना ही तक है। फिर इसी इंटरेस्ट की मदद से फ्रैक्शन हमने निकाला, इसी फ्रैक्शन के हिसाब से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ये 25,000 अकॉर्डिंग टू 625 का वैल्यू गिवन था, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला, 4160 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what is the difference between the compound interest on रुपीज 125 12,500 for 1 year at 8% per annum per month compounded yearly and half-yearly, compounded yearly and half yearly 16, 25, 20, 40। देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, 12,500 पर एक साल में 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम एक साल दिया, लेकिन कंडीशन दिया है एक बार कंपाउंड करना है, एक बार कैलकुलेट करना है ईयरली, एक बार कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। ईयरली और हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी निकलेगा उनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो ये सिंपल, यहाँ से दो चीज निकालते हैं, मतलब यहाँ से ईयरली निकालते हैं। ईयरली कितने साल का, एक साल का ईयरली अगर निकाले 12,500 पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 12,500 का 8% के हिसाब से कितना निकल जाएगा भैया, 1 2 0 कट गया, 25 60 कितना हो जाएगा 800 यानी 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, 1000 निकल गया ईयरली। अगर ये हाफ ईयरली करे, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% हाफ ईयरली करना होगा तो कितना होगा, हाफ ईयरली मतलब कितना हो जाएगा 8/2 4%, ठीक है। तो 4% इसका मतलब है 4% 6 महीने के इंटरवल पर देंगे तो साल में 2 बार देना पड़ेगा, यानी हमें 4% का अगर फ्रैक्शन निकाले तो 4 एकम 4 4% 1/25 यानी 25 का स्क्वायर 625 होगा। एक 6 महीना पे करेंगे तो एक बार 6 2 बार पे करना पड़ेगा, 25 ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 25 और इसके लिख लेगा 1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया मेरा कितना, यहाँ हो जाएगा 25 25 50 और 1 51। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि 625 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है 12,500, यानी 625 का वैल्यू 12,500 दिया हुआ, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा 25 25 बार में जाएगा 5, 25 दूनी 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा, तो 51 का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 2 एकम 2 5 दूनी 10 यानी 1020। आपसे पूछा है ईयरली और हाफ ईयरली में जो भी इंटरेस्ट निकलेगा इसका डिफरेंस 1000 और 20, डिफरेंस कितना आ गया 20 रुपये का, यानी ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे हाफ ईयर और ईयरली का कैलकुलेट करने का तरीका। और हमारे पास इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचे हुए, 8 हो गए, 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और आप लोग का कुछ भी डाउट हो, अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो क्या कर सकते हैं, डाउट अगर कुछ भी हो सिर्फ मैथ्स में फॉर डाउट अगर हो, जैसे डाउट किस पर सेंड करेंगे 9123330814 पर डाउट सेंड करेंगे, मेरे तक आ जाएगा। डाउट किसका होना चाहिए, डाउट अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो,
तो किसी भी फील्ड से डाउट आए तो इस नंबर पर आप डाउट सेंड करें, आपका डाउट मेरे तक आएगा और फिर मैं उस डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हर एवरीडे हमारा एक नया वीडियो 8 PM तक अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। A sum of 15,000, a sum of rupees 15,000 is lent at 16% per annum compound interest. What is the difference? What is the difference? What is the difference between the compound interest for the second year, for the second year and the third year, and the third year? 544, 445.44, 454.88, 548। क्या बोला है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 लिया गया 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 16% कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर? 16%। 16% मतलब 16/100, 4×16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 है तो 25 के हिसाब से कितना होगा, कितने साल के लिए? सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर है, मतलब 3 साल का मुझे निकालना पड़ेगा। तो 25 का क्यूब यानी अगर हम निकालने जाए तो 25 यानी 625 इंटू 25 अगर करते हैं, 25 25, 5 10 2 12, 6 5 30, 1 31, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, मतलब 5 2 6 5 1, यानी प्रिंसिपल हम मानेंगे 15,625 रुपया। इस पर 3 सालों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें, यानी किस रेट से लगेगा? 4/25 के हिसाब से लगेगा, सब पर 4/25 के हिसाब से लगेगा, यानी 25 को हम लोग इसको काउंट करेंगे 625, 625 चौके कितना होगा? 625 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौके 24, 1 25, यानी ये आ जाएगा 2500 रुपया, ये आ जाएगा 2500 रुपया, ये आ जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, 2500 2500 यानी 400 इन 2500। अब फिर इस पर भी लगेगा कि एक इंटरेस्ट, इसमें लगेगा कितना? 2500, 625 करेंगे 100 यानी 400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इस पर भी लगेगा 400 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 400 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट। अब इस पर एक इंटरेस्ट लगेगा यानी 25, यानी क्या बोल सकते हैं? 400 गुने 4/25, 5 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, 16 8 16 बार में आ जाएगा, 16 चौके 64 रुपया। ठीक है, अब बोला है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ए वाला है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ए वाला है। इसका डिफरेंस क्या निकलेगा? 2500 इसमें भी, 2500 इसमें भी कट गया, 400 इसमें भी, 400 इसमें भी कट गया, यानी 464 रुपया। कितना डिफरेंस निकला? निकलेगा भैया 464 रुपया। और इस 15,625 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना रुपया दिया है? a sum of रुपीज 15,000 दिया है, 15,000। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा? इस 15,000 को भैया 15,625 करेंगे, कटेगा क्या? 5 से कटेंगे, 25 से कटेंगे, 25 छक्का 600 बार में, 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 625 बार में, फिर 25 से करेंगे
5 से कटेंगे 12 25 60 125, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 5 चौकी 20, 5 दूनी 10 25 25, यानी 24 बटा में 25, तो इसको गुना कर देंगे 24 बटा में 25। अब इसको जो भी सॉल्व करेंगे वो आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है आप फटाफट इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? लगभग आपका आएगा 445.44, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। जल्दी से नोट करो। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। The difference between the compound interest and simple interest on the difference between compound interest and simple interest simple interest, compound interest and simple interest on rupees X at 9% per annum for 2 years. For 2 years is 20.25. ठीक है। What is the value of X? What is the value of X? क्वेश्चन मार्क। यानी 2800 रुपया, 2400 रुपया, 2200 रुपया, 2500 रुपया, ये क्वेश्चन है। 2 साल का डिफरेंस हम जानते हैं। 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर स्क्वायर अपॉन में इतना होता है 2 साल का डिफरेंस। और डिफरेंस गिवन है आपका, कितना गिवन है? 20.25। प्रिंसिपल एक्स गिवन है और आर स्क्वायर है 9 इंटू 9 हो जाएगा और ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है। अगर इसका डेसिमल हटाए तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो ये 100 से 1 0 2 0 कट गया, हो सकता है कट जाएगा। और क्या कटेगा? तो इस x का वैल्यू कितना आएगा? 2025 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9। 9 से कटेगा, 9 से एक बार कटेगा। 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पंचे 45, फिर 9 से कटेगा। 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पंचे 45, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा 2500 रुपया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट से 10 क्वेश्चन किए जो हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। स्टेट के हर एक एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आए तो आप लोगों के लिए गुड लक है। तो यहाँ तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम यूं ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि नेक्स्ट किस चैप्टर पर वीडियो बनाएं। थैंक यू।